हाँ जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.2 के हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे 7 to 10 का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है, साइंस में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पूरा क्लासरूम वाली फीलिंग के साथ चल रहा है। पहले टॉपिक एक्सप्लेनेशन होता है, फिर एग्जाम्पल और फिर क्वेश्चन। ठीक है, इस वे में हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd चैप्टर है, ये भी खत्म हो जाएगा आज, और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और एवरी संडे आपको पता है, संडे को याद रखना बेटा, भूलना नहीं है। संडे को आपकी आ रही है बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। ठीक है, मूवी लॉन्च होने वाली बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। ठीक है, 10 AM सुबह आ जाएगी फिक्स वो, तो आपको 9:55 पे आके बैठ जाना है सिनेमा हॉल में, अपने मोबाइल को सामने रख के, और आराम से उसको कंटिन्यूटी के अंदर देखना है। बाद के लिए मत छोड़ना, उसी टाइम देख लेना है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन दिस फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर मैंने यहाँ बनाया है। द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल। पहले क्वेश्चन रीड करते फिर मैं समझा दूंगा। आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल इफ़ एंगल ABC 70 डिग्री, डिग्री नहीं लगाया मैं भूल जाता हूँ, आपको पता है। देन फाइंड एंगल DGC एंड एंगल DEF। कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, हमें एक एंगल पे फाइंड करना है। एक एंगल है आपका ABC। ठीक है, सिर्फ इस पे जूम करो, अपना पूरा फोकस करो ABC पे, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, DGCE कुछ भी है ये भूल जाओ एक बार। तो एक तो एंगल हो गया ABC, एंड व्हाट इज सेकंड एंगल, सेकंड एंगल इज DEF। ठीक है, ये 2 एंगल्स हैं, हमें नहीं पता क्या है, और इनकी आर्म्स पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों आर्म्स पैरेलल है, समझ रहे हो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। इस वे में बात समझ में आ रही, दिख भी रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ओके, जैसे पैरेलल 2 लाइंस आपको नजर आती है, सीधा सा माइंड में कंसेप्ट आता है ट्रांसवर्सल पैरेलल, बाद में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री वगैरह 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 सारे आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को भूल जाओ, किसको, कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, आपको सिर्फ नज़र आना चाहिए कि ABC वाला है। अब आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि 2 पैरेलल लाइंस एंड दिस BC, देखो 2 पैरेलल लाइंस एंड दिस BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, कौन सा शेप नज़र आ रहा होगा आपको, ये आपको F शेप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और हमें F शेप में पता है करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, मीन दिस 70 डिग्री एंड दिस एंगल करस्पॉन्डिंग, सो दिस मस्ट बी 70 डिग्री। क्लियर है? ओके, सेकंड थिंग, क्या आपको ये F शेप नज़र नहीं आ रहा, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, ये भी तो F शेप है, तो ये 2 लाइन पैरेलल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो दिस मस्ट बी F शेप। तो ये 70 है, तो क्या ये 70 नहीं होगा? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप लिखोगे एंगल DGC हमें फाइंड करने को बोला है, तो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल DEF दैट इज ऑल्सो 70, एंगल DEF इक्वल टू 70 डिग्री दैट इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि 2 लाइंस पैरेलल, तो ठीक है, ये 2 पैरेलल हो गए, दिस इज ट्रांसवर्सल F शेप। ठीक है, दिस 2 लाइन पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, इसका मतलब कौन सा शेप, F शेप, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। दिस क्वेश्चन डन, वही लिखा हुआ था ABC 70 डिग्री, हमने फाइंड कर दिया। ठीक है ना, F शेप और Z शेप किस में होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर में, तो याद रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना पॉज करके। हाँ जी, नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें वेदर दिस लाइन L इज पैरेलल टू M और नॉट, दिस लाइन L इज पैरेलल टू M और नॉट, दिस लाइन L इज पैरेलल टू M और नॉट, दिस लाइन L इज पैरेलल टू M और नॉट। ठीक है, अब जरा कहोगे सर पैरेलल कैसे पता लगे, सर देख के बताएं। हाँ सर पैरेलल लग रही हैं, सर पैरेलल नहीं लग रही, सर पैरेलल लग रही है, सर पैरेलल नहीं लग रही है, ऐसे नहीं बताते हैं। मैंने आपको बताया था इफ़ लाइन्स आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बोला था। तो मैंने कहा उल्टा ही पकड़ो बेटा कान इसका, कैसे कि इफ़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल। ओके,
इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम क्या होता है उनका 180 डिग्री। तो अगर उन दोनों का सम 180 हो तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो वो कंडीशन पकड़नी है हमें। तो मैं एक एक करके आपके आगे डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए उनको मत देखना, इधर देखना। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, L, M and N। ठीक है, दिस इज 126 डिग्री एंड दिस इज 44 डिग्री। कुछ लग रहा होगा सर ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में हैं। तो जरा इनका सम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करोगे कि 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, ठीक है, 40 20 60 70, तो 170 बनाए तो। ठीक है, चेक कर लो भाई कितना हो गया, 120 प्लस 40 160, 160 और 10 170 डिग्री एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमारी तो कंडीशन है अगर इन दोनों का सम अगर 180 हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप लिखोगे एज सम, या चाहो तो ऐसे लिख दो एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन same side of transversal are not supplementary, that means L is not parallel to M। ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। चलो बात समझ में आ रही है, इन दोनों का सम 180 होता है तो लाइन पैरेलल होती है, अदरवाइज नहीं होती है। राइट, चलो सेकंड पार्ट, दिस इज गिवन 75 डिग्री, दिस इज गिवन 75 डिग्री, L M एरो लगा लो। ठीक है, एंड दिस इज एन। ओके भाई एक बात बताना मुझे, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, पक्का होगा। अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए हमारे पास में, देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए आपका 180। जरा चेक करते हैं सम 180 है या नहीं है। तो आप लिखोगे 75 प्लस 75 इज़ 150 and that is not equal to 180। इसका मतलब L is not parallel to M। इसमें भी नहीं है। रीजन आपको लिखना है क्या, वही रीजन क्या कि as pair of interior angle on same side of transversal are not supplementary means lines are not parallel। समझ गए, वो रीजन तो आपको लिखना है। मैं एक बार लिखवा चुका हूँ इसलिए बोल देता हूँ। यहाँ पर लिखो एज सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स लाइन्स आर नॉट पैरेलल। इन दोनों का सम 180 होता है, लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार फटाफट से। थर्ड, this is 57 डिग्री एंड दिस इज़ 120 डिग्री। ठीक है, तो चाहो तो देखो कई तरीके करने के। अब आपको लगा सर बार बार आपको वही कंसेप्ट यूज़ करना है, नहीं, अलग कर लो। कैसे कि अगर ये 57 है तो ये कितना होगा बताओ जरा, 180 में सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि लीनियर पेयर होता है। ठीक है, 180 में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 130 और 123 होगा। कई तरीके बेटा करने के, तीनों तरीके से चेक कर सकते हो आप। ठीक है, मैं तीनों बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये 123 निकल के आ गया। अब इन दोनों की बात करें, इक्वल है तो एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो L इज पैरेलल टू M। ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला कंसेप्ट लगा दिया। और सुनो, इसी में तीनों कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि बाकी फर्स्ट और सेकंड में आपको तीनों कंसेप्ट लगाने हैं। ठीक है, इसमें बता देता हूँ कैसे कि काम कर लेते हैं कि अगर भाई ये 57 है तो ये भी 57 होगा।
वर्टिकली अपोजिट। अब इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। चलो आपको ये पसंद नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं। ये 120 है, 123 है, तो ये 57 होगा लीनियर पेयर। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग है या नहीं है? एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। तो आउट ऑफ दीज 3 कंसेप्ट आप कोई सा भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, सो इन दिस केस थर्ड क्वेश्चन लाइन्स आर पैरेलल। टेक फोर्थ केस। कहो सर देखने पे लग रहा है, देखने पे नहीं मानना है बेटा, हमें तो करके दिखाना है इसको, ठीक है। एल एम एन, दिस इज 72 डिग्री एंड दिस इज 98। कौन सा कंसेप्ट लगाएं? लो ये वर्टिकली अपोजिट है, 72 होगा। अब इन दोनों का सम चेक कर लो, ठीक है। तो जब इन दोनों का सम चेक करोगे 98 + 72 इक्वल टू 170, ठीक है। 90 70 या 2 इसको पकड़ा दो, 100 हो जाएगा, 100 बाद 70 170, ऐसे रुपीज़ ऐड कर लो कि 72 रुपीज़ में 2 रुपीज़ इसको दिए, 100 बना, 100 + 70 170 नॉट इक्वल टू 180। दैट मीन्स L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 3 केस आप कोई सा भी चेक कर सकते हो और हमें वही बताना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से। संडे को आपकी क्लास होने वाली है, उस क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। 9:55 आ जाना, 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें